रात्रि में जब अजामिल आया तो उसकी पत्नी सारी बात अजामिल को बताई। देखिए, कुछ संत आए हैं, आप उनको परेशान मत करिएगा। सुबह हुई, जब सुबह हुई तो वो संत प्रसाद बना करके पा करके जब जाने लगे तो वो आकर के और अजामिल के द्वार पर पुनः खड़े हुए, फिर से खड़े हुए और अजामिल से बोले कि देखो, किसी संत को और ब्राह्मण को जब भोजन पवाते हैं तो उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ की पत्नी जो है तो वो दक्षिणा है। और देखिए, जब तक दक्षिणा नहीं देते तब तक कोई यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता। बोले कि देखो, तुमने भोजन तो पवाया, लेकिन अब इसकी दक्षिणा दो। तो ये पहले तो क्रोध में आया, डांटा, बोला कि मैंने तुम्हें भोजन कराया, अब उसकी दक्षिणा भी, यहां से जाओ। लेकिन उसकी पत्नी समझाई। संत बोले कि देखो, दक्षिणा में मैं तुमसे कोई धन की मांग नहीं करता, तुम दक्षिणा में मुझे धन मत दो, तुम केवल मेरी एक बात मान लो। अब इसने सोचा कि चलो एक बात माननी है। अब संत तो जान गए कि ये दुष्ट है, ये पापी है, पाप करता है, और दूसरी बात ये वैश्या के संग रह रहा, तो इसका जीवन जो है तो ये भगवान के चरणों की सेवा कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। और देखो, ये मुझे भोजन पवाया है, और जिसके घर में संत और ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं उनके घर का कभी वो अनहित नहीं चाहते, उसका भला करके ही जाते हैं। वो संत जन अजामिल के घर का प्रसाद पाए तो उन्होंने सोचा कि यदि इसके जो कर्म है तो ये कर्म के अनुसार तो भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं कर सकता। यदि ये ऐसे ही कर्म करता रहा तो ये नरकों की यातनाओं को भोगेगा, और इसने मुझे भोजन पवाया है, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि इसका कल्याण करें। बोले कि देखो अजामिल, तुम एक बात मेरी मानो, तुम्हें 9 संतानें हैं, 10वीं संतान तुम्हारे पत्नी के गर्भ में है। जब वो 10वीं संतान होगी तो उसका नाम तुम अजामिल रख देना, उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा कि ठीक है। जब 10वीं संतान हुई तो ये अजामिल अपने उस 10वीं संतान का नाम नारायण रखा। जब नारायण रखा, अब ये सबसे छोटा पुत्र नारायण, ये इतना पापी था कि भगवान का नाम भी अब नहीं लेता था। लेकिन जब इसकी 10वीं संतान हुई, 10वीं संतान होने के बाद उसका नाम नारायण रखा, और नारायण नाम रखने के बाद जब कोई काम होता तो ये सबसे छोटे पुत्र, क्योंकि छोटा पुत्र ज्यादा लाडला होता है, छोटे पुत्र को ये अपने बुलाता, किसी काम से भी बुलाता, लेकिन कहता बेटा नारायण इधर आओ, तो ये दिन में कम से कम 20 बार नारायण नाम ले लेता। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी लो, किसी भी कारणवश भगवान का नाम लो, वो भगवान का नाम कल्याण ही करेगा। ये अजामिल अपने पुत्र को बुलाता लेकिन भगवान का नाम लेता। भगवान का नाम लेने से जब कई बार ये भगवान का नाम लिया, अपने पुत्र को बुलाता तो भगवान नारायण सुनते। धीरे धीरे करके इसकी जब आयु समाप्त हुई, जब इसकी मृत्यु का समय आया, तो इसके कर्मों के अनुसार, जैसे कर्म ये करता था उसी कर्मों के अनुसार यम के काले लंबे से मोटे से यम के दूत आए और इसे पकड़ करके लेकर के जाने लगे। तो इसने जब देखा यम के दूतों को तो ये जोर से आवाज दिया अपने पुत्र को, अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन उसका पुत्र कहीं दूर खेल रहा था, कहीं दूर खेल रहा था। उसने तो अपने पिता की आवाज नहीं सुनी, लेकिन इसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया तो वो परम पिता नारायण इसकी आवाज को सुन लिए। जैसे ही इसकी आवाज सुने तो अपने पार्षदों को भगवान नारायण भेजे, बोले कि जाओ कोई मेरा भक्त पुकार रहा है। जब भगवान के पार्षद आए, भगवान के पार्षद आए तो देखे कि यम के दूत पकड़ करके लेकर के जा रहे, मार करके डांट करके यम के दूतों को भगा दिए।
और इसे स्वयं भगवान के पार्षद अपने विमान पर बैठा करके भगवान के धाम को लेकर के गए। केवल भगवान के नाम मात्र से, भगवान का नाम लेने मात्र से इस अजामिल का उद्धार हुआ। भगवान इस अजामिल के ऊपर कृपा किए। इसीलिए कहते हैं कि जब हमसे कोई पाप बन जाए, यदि जाने अनजाने कैसा भी पाप बने, पहले के जमाने में देखिए, जब यदि कोई किसी को चोट भी थोड़ी सी लग जाती थी तो कहते थे कि राम राम चोट लगी, कहते थे कि नहीं? तो हर शब्द में राम राम बोलने की आदत, इसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि यदि पाप है और भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे